अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग की तरफ से रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के बयान के बाद भरपूर तरीके से उन्हें पागल करार देने की कोशिश की जा रही है और ये काम नून लीग और निगरान हुकूमत मिलकर कर रही है। अब राना सनाउल्लाह का इस बारे में क्या कहना है, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राना साहब, लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे जोड़ा जा रहा है कि वो PMLN के भी बड़े जो है वो चहेते थे। ब्यूरोक्रेसी को अगर सियासतदान इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फिर जाके इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस किस्म के बयान सामने आएंगे। नहीं, देखें, लियाकत अली चट्ठा साहब जो है ये बड़े वाइज और मामला फहम इंसान मैंने इनको पाया। ये आज से कोई 20-25 साल पहले जो है ये फैसलाबाद में बतौर जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने जो है वो काम किया। उसके बाद भी ये फैसलाबाद में आगे पीछे तैनात होते रहे। तो मैंने हमेशा उन्हें बड़ा जो है वो मामला फहम, बड़ा वाइज, मामलात को सुलझाने वाला, लोगों को साथ लेके चलने वाला और असर हाजिर के जो मुलाजमत के तकाजे होते हैं उन तकाजों को पूरा करने वाला पूरा दुनियादार आदमी है। तो ये मुझे तो समझ नहीं आई कि ये उसने किस तरह से जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मेरा तो अब भी ये ख्याल है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है। मेरा ख्याल है कि फ्रस्ट्रेशन तो, डिप्रेशन का तो हर दूसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी कैफियत उस पर हुई है और उसमें वो एग्रीवेट हो गया और उस एग्रीवेशन में उसने ये मामला सरजद किया है। वो मैं उसे जाती तौर पे जानता हूँ, मेरा उसके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है, बल्कि है। वो ऐसा आदमी नहीं है। उसने हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बड़ी देर बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जो है, एडिशनल सेक्रेटरी उसने सर्व किया है। वो तो यानी बड़ा लोगों के मामला को सुलझाने वाला बंदा है। वो कभी उससे तवक्को नहीं की जा सकती, जो लोग उसको जानते हैं, कि वो इस किस्म का जो है वो बयानबाजी करेगा। लेकिन अचानक राना साहब हुआ क्या? पूरे इलेक्शन पे सवालात उठा दिए उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। नहीं, सवाल क्या उठाया? उन्होंने कोई सबूत पेश किया है? कोई नहीं। उन्होंने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है? किसी को नहीं। और जिनके ऊपर इल्जाम लगाया उनका तल्लुक ही कोई नहीं है उस बात से। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो उन्होंने एक अजीबोगरीब बेरब्त सी जो है वो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ये किया है। ही वाज इन डिप्रेशन। और इसके अलावा क्या सबूत है जी कि उसने खुदकुशी की कोशिश की? आप मुझे बताएं कि ज़हनी तौर पे आदमी जो खुदकुशी की अटेम्प्ट करता है वो ज़हनी तौर पे वो सेहतमंद होता है। और ये मैंने बात कंफर्म की है उसकी फैमिली से भी, उसके दोस्तों से भी, कि उसने बाकायदा फंदा लटकाया है उसने अटेम्प्ट की है खुदकुशी। तो इसमें अब आप मुझे बताएं कि इससे कैसे इनकार किया जा सकता है अगर ये साबित हो जाए कि उसने अटेम्प्ट की है। उसने खुद कहा कि मैंने अटेम्प्ट की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ही वाज इन डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन में जो है वो किसी से बात नहीं किसी को मालूम हो सका, और उसमें उसने पहले ये कदम उठाने की कोशिश की है, उसमें वो नाकाम हो गया है, सुसाइड कमिट नहीं कर सका, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राना साहब, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मैं कि क्यों PMLN इस वक्त जो है वो मीडिया के साथ एक महाजारी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। आपके ट्विटर के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें फैलाई गई कि आपके जो ट्वीट्स हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं, बड़े जारहाना हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज से वाबस्ता कुछ लोग मीडिया के साथ एक क्लैश की क्या नहीं, सुन ले, आप मुझे ये बताएं, एक सबसे बड़ा ज्यादा देखा जाने वाला चैनल जो है वो इलेक्शन पे तज्जिए और तबसरे के लिए लोगों को बैठाए। एक आदमी जो है वो पब्लिकली कहे कि मैं इमरान खान का कुत्ता हूं, मैं इमरान खान का मरासी हूं, तो उसे चैनल जो है वो बैठा दे तबसरा नगार बना के, उसके माथे पे जो है वो सीनियर तजियाकार और मुबस्सिर लिख के बैठा दे। तो यार को खुदा का खौफ करो। अब हामिद मीर साहब कितने सीनियर जो है वो हैं यार, ये कहाँ की सहाफत की आज़ादी है जी? मुझे आप अपना बताएं मलिक साहब। ये सहाफत, ये इसे आज़ादी सहाफत कहते हैं इसे? फिर यार वो झूठ ही हमारे गले में डाले तो क्या फिर हम गिला भी ना करें? अगर हम गिला करते तो कहते लो जी देखो जी आपने तो ये कर दिया, आपने तो मुहाजरा ही कर दी, आपने तो मीडिया के खिलाफ जंग शुरू कर दी। कौन सी जंग शुरू कर दी? नाज़रीन, राना सनाउल्लाह से पहले भी इस तरह के बयान आ चुके हैं कि रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा
ذہنی طور پر بڑے سمارٹ اور انٹیلیجنٹ انسان ہے اور بالکل بھی پاگل نہیں، اور جو ان کے ذہنی توازن خراب ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی سب جھوٹ پر مبنی ہے، بلکہ وہ ایک حشاش بشاش اور حاضر دماغ انسان ہے۔ رانا ثناءاللہ نے خود بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ لیاقت علی چٹھا بالکل بھی پاگل نہیں اور وہ ذہنی طور پر سمارٹ انسان ہے۔ لیاقت علی چٹھا فیصل آباد اور باقی بھی بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، لیکن ناظرین ساتھ ہی ساتھ رانا ثناءاللہ نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ لیاقت علی چٹھا مایوس ہو چکے تھے اور اسی مایوسی میں انہوں نے الیکشنز میں ہونے والی دھاندلی پر اپنا اعتراف جرم کر لیا۔ اب یہ نون لیگ اور ان کے سہولت کاروں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس حد تک ایک انسان کو پریشرائز کیا اور مجبور کیا کہ وہ خودکشی کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر ایسی کیا وجوہات بنی، اندازہ کیجئے کہ انہیں کس قدر پریشرائز کیا گیا ہوگا، کس قدر مجبور کیا گیا ہوگا کہ وہ سوسائڈ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اس پر رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ وہ فرسٹریٹڈ تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کیا۔ تو یہ ان کی بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ تھے، بلکہ اس وقت پوری قوم فرسٹریٹڈ ہے، مایوس ہے۔ ناظرین جب کسی انسان کو اس حد تک مجبور کیا جائے، اتنا زیادہ فورس کیا جائے، تو پھر وہ مایوس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر جرم کرنے کے بعد جب اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے تو وہ مایوس ہی ہوگا۔ تو ناظرین یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کہ لیاقت علی چٹھا نے مایوس ہو کر الیکشنز میں ہونے والی دھاندلی پر آواز اٹھائی اور اس پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ لیکن راولپنڈی کمشنر لیاقت علی چٹھا کو مجبور کرنے والے انسان اور اس نہج پر پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ وہی نون لیگ اور ان کے سہولت کار ہیں جنہوں نے اب ووٹس پر ڈاکہ ڈالنے پر اور الیکشنز میں دھاندلی پر انہیں اس قدر مجبور کر دیا۔ لہٰذا لیاقت علی چٹھا کا ذہنی توازن خراب اور انہیں پاگل قرار دینے والے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ 20ویں اسکیل کے آفیسر تھے جو پورے ڈویژن کو ہیڈ کر رہے تھے، وہاں کے فیصلے کرتے تھے اور 20-25 سال سے اس پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ جو انسان اتنے بڑے منصب پر فائز ہو، اس کا ذہنی توازن کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔